हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरकारी सब पे भारी पे। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे गौतम बुद्धास के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्धास के बारे में एंशियंट हिस्ट्री की जानकारी लेते हैं। सबसे पहली बात, ये जो टाइम पीरियड होता है 563 BCE से 483 BC। ठीक है, 563 BC बिफोर कॉमन एरा होता है और 483 BC बिफोर कॉमन एरा होता है। ठीक है, इसे और बोलने से अच्छा हम यहाँ पे एंड बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एंड मतलब ये टाइम पीरियड रहता है गौतम बुद्ध भगवान का। ठीक है, सबसे पहली बात देखते हैं। बुद्धिज्म वॉज फाउंडेड बाय गौतम। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम ने की थी दोस्तों। ठीक है, गौतम बुद्ध भगवान ने। गौतम क्षत्रिय प्रिंसेस ऑफ द शाक्य क्लैन, मतलब शाक्य वंश के गौतम बुद्ध भगवान एक क्षत्रिय राजकुमार थे, क्षत्रिय प्रिंसेस थे। उनका जन्म लुम्बिनी गार्डन में हुआ था। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो लुम्बिनी गार्डन में। कहाँ पे? टाउन का नाम क्या था? कपिल वस्तु, नियर कपिल वस्तु। ठीक है, और ये नेपाल की तराई में। ठीक है, नेपाल की तराई में लुम्बिनी गार्डन में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था 563 BC। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। तो बिफोर क्राइस्ट मतलब जीसस के जन्म से पहले जो भी डेट होती है वो रिवर्स में आती है, 563 562 ऐसे आती है। तो इसे बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। उनका चाइल्डहुड नेम था, द चाइल्डहुड नेम ऑफ बुद्धा वॉज सिद्धार्थ। उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। हिज फादर सुधोधन वॉज द किंग ऑफ शाक्य क्लैन। उनके जो पिता थे वो शाक्य वंश के क्या थे? राजा थे, शाक्य वंश के राजा थे। हिज मदर वॉज महादेवी। उनकी मम्मी का नाम, उनकी माता का नाम माया देवी, और जो हम बोल सकते हैं महामाया भी उनको बुलाया जाता था। जैसे आजकल हमें प्यार से बुलाया जाता है, कोई भी निक नेम रहता है। उनका नाम था माया देवी, लेकिन उनको महामाया बुलाया जाता है। सिद्धार्थ के 7 दिन के बाद, उनकी जन्म के बाद उनकी मदर का डेथ हो गया। फिर उसके बाद उनका पालन पोषण उनकी स्टेप मदर गौतमी ने किया। स्टेप मदर मतलब उनकी मौसी को बोला जाता था। ठीक है, तो गौतमी ने उनका पालन पोषण किया। हेंस हिज नेम लेटर बिकम गौतम, इसलिए उनका नाम बाद में पड़ा गौतम। ठीक है दोस्तों, एट द एज ऑफ 16, 16 वर्ष की आयु में ही मैरिड अ प्रिंसेस नेम यशोधरा। वो यशोधरा नाम की लड़की से शादी करते हैं। और यहाँ पे हिज चाइल्ड नेम वॉज राहुल, और उनको एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। ये पुत्र की प्राप्ति एट द एज ऑफ 19 एज में होती है, राहुल नाम की। He left the house at the age of 29। वो 29 की एज में घर छोड़ देते। घर छोड़ने का मतलब क्या होता है? घर छोड़ने का मतलब ये होता है कि जब वो बाहर आते हैं अपने साम्राज्य से, तो वो देखते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति, एक ठंड से कांपता हुआ व्यक्ति, एक मृत्यु शैया पे लेटा हुआ व्यक्ति, मतलब एक फ्यूनरल देख लेते हैं। फिर एक सिक पर्सन को वो देख लेते हैं, तो उसके बाद उन्हें बड़ा दुख होता है। तो मतलब वो बोले कि ये दुनिया, वर्ल्ड पूरी सौरों से भरी हुई है, दुखों से भरी हुई है। इस दुखों का कारण क्या है? अब अगर आपको कोई तकलीफ होती है तो आप अपने गुरु के पास जाते हो। तो इनको भी कोई तकलीफ थी तो ये गुरु के पास गए। लेकिन जब उन्होंने घर छोड़ा, इस घटना को बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। इस घटना को बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। एट फर्स्ट गौतम बिकम अ डिसिपल ऑफ से नेम अलार कलाम। उनके टीचर का नाम था अलार कलाम। पहले डिसिपल बने थे वो अपने टीचर के। ही अटेंड द एनलाइटमेंट नॉलेज एट द बोध गया। उन्हें बोध गया में एनलाइटमेंट नॉलेज का मतलब होता है दोस्तों दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। नियर निरंजना नदी के किनारे बोधि ट्री के अंदर। बोधि ट्री एज वेल एज ऑल्सो नोन एज पीपल ट्री। पीपल ट्री को ही बोधि ट्री बोला जाता है दोस्तों। और एट द एज ऑफ 35 एज में उन्हें नॉलेज प्राप्त हुआ। 29 की एज से वो अपने हाउस को लेफ्ट किए, अपने टीचर के पास गए। टीचर से सेटिस्फाइड नहीं हुए। फिर 35 एज के बाद उन्होंने सेल्फ सेल्फ
जरिए एनलाइटमेंट नॉलेज कंसीडर किया, उन्हें एनलाइटमेंट नॉलेज प्राप्त हुआ। अटेंड द एनलाइटमेंट नॉलेज, बोध गया में निरंजना रिवर के किनारे बोधि ट्री के नीचे, मतलब पीपल ट्री के नीचे, एट द एज ऑफ 35। इस इवेंट को बोला जाता है निर्वाणा, मतलब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, एनलाइटमेंट नॉलेज मिला, इस घटना को बोलते हैं निर्वाणा। 29 की एज में घर छोड़ा था तो उसे बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, इसे बोलते हैं निर्वाणा। ही डिलीवर हिज फर्स्ट सर्मन एट अ सारनाथ एट हिज 5 डिसिपल। उन्होंने अपने 5 शिष्यों को सारनाथ में पहला उपदेश दिया। आपको ज्ञान मिलेगा तो आप क्या करोगे? जी हाँ, गौतम बुद्ध ने जो किया, ज्ञान मिला तो ज्ञान को बांटा, मतलब सरमन मीन्स व्हाट, उपदेश। उन्होंने अपना पहला उपदेश अपने 5 शिष्यों को दिया दोस्तों, एट पाली लैंग्वेज में। कौन से लैंग्वेज में? पाली लैंग्वेज में उन्होंने अपने 5 शिष्यों को क्या दिया? ज्ञान दिया। उस समय पाली नेशनल लैंग्वेज होती थी। और ये घटना को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन मतलब अचानक धर्म का परिवर्तन हुआ, एक नया धर्म उभर के आया जिसे बोलते हैं बुद्धिज्म। ठीक है, ये उनके 5 शिष्यों का नाम है, कोन्ना, असाजी, भादिया, वप्पा और महानमा। ये इनके 5 शिष्यों का नाम था, जो आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है दोस्तों। बुद्धा यूज्ड टू डिलीवर हिज एडवाइस इन पाली लैंग्वेज, मतलब वो अपनी सलाह भी लोगों को पाली लैंग्वेज में देते थे, विच इज एसेसिएबल टू द पब्लिक, मतलब जो जनता के लिए सुलभ हो। ठीक है, ही बिकम द बुद्धा, बुद्धा का मतलब होता है पूर्ण रूप से बुद्धिमान, सैगेसियस, और तथागत का मतलब होता है हु हैज फाउंड द अल्टीमेट ट्रूथ। ठीक है, जिसने परम सत्य को पा लिया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, एट द एज ऑफ 80, अब 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर जो गोरखपुर के पास है, उनकी डेथ हो जाती है। दिस इवेंट इज नोन एज महापरिनिर्वाण, इस घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो जब उनकी डेथ होती है एट द एज ऑफ 80, उस वक्त को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, बुद्ध के डेथ के बाद बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स, नेमली महायान और एंड हीनयान। हीनयान और महायान में बुद्धिज्म डिवाइड होता है दोस्तों। अब ये बुद्धिस्ट काउंसिल है दोस्तों, बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में जानते हैं। बुद्धिस्ट की फर्स्ट काउंसिल के जो पैट्रॉन थे, पैट्रॉन मतलब संरक्षण, मतलब किंग, जिसके संरक्षण में हो रहा था, जिसकी सिक्योरिटी में हो रहा था, उस किंग का नाम अजातशत्रु। राजगीर में इसका वेन्यू था, चेयरमैन थे महाकश्यप 483 बीसी में। तो दोस्तों आप लोग इसका ट्रिक बोल सकते हो, महाराजा के पास आज भी 483 बाण, महा से हो जाएगा महाकश्यप, राजा से हो जाएगा राजगीर, आज से हो जाएगा अजातशत्रु, और 483 बीसी से 483 ये आपका डेट हो जाएगा। महाराजा के पास आज भी 483 बाण। सेकेंड काउंसिल इनकी हुई थी। ठीक है, तो सेकेंड काउंसिल के ट्रिक है, सबका काल वैशाली के हाथ, सबका काल वैशाली के हाथ 383 रुपीज में, मतलब वैशाली ने 383 रुपीज की सुपारी ली थी। सबका काल मतलब सब कामिनी, और उस समय किंग थे काल अशोक, तो वैशाली में ये वेन्यू हेड हुआ था। सबका काल, सब मतलब सब कामिनी चेयरमैन थे, काल अशोक मतलब उसके राजा थे, पैट्रोन थे, और वैशाली में वेन्यू हुआ था 383 में। थर्ड काउंसिल हुए थे अशोक जब किंग थे, तो आप बोल सकते हो अशोक के 250 मोगली जैसे पतले पुत्र। अशोक राजा हो गया, मोगली मतलब मोगली पुत्रा, और पतले पुत्र मतलब पाटलिपुत्र में ये वेन्यू हुआ था। फोर्थ है वसु के मित्र कनिष्क कुंडल 1 में रहते हैं, तो वसु मित्र चेयरमैन, कनिष्क राजा, और कुंडल 1 में ये वेन्यू हुआ था। 72 रूम नंबर में रहते हैं। तो दोस्तों इज दिस क्लियर? उसके बाद ये त्रिपिटक जान लो, त्रिपिटक होते क्या है, ये पाली लैंग्वेज में है। सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये इनके लिटरेचर है, इनके ग्रंथ आप बोल सकते हो। अब 5 ग्रेट इवेंट इन बुद्धास लाइफ रिप्रेजेंट द सिंबल, कुछ इवेंट हुए थे उनके लाइफ में जो उसके लिए एक सिंबल आता है, आप बोल सकते हो एक एम्बलम आता है। बुद्धास के बर्थ को बोलते हैं लोटस एंड बुल का सिंबल दिया जाता है। ठीक है, रेनुंशिएशंस ऑफ गौतम बुद्धा, मतलब जब उन्होंने अपने घर का त्याग किया तो हॉर्स का सिंबल आता है।
फर्स्ट सरमन बाय धम्मचक, मतलब जब उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन डिलीवर किया उसे बोलते हैं फिर अचानक समय का पहिया घूमा। एनलाइटमेंट नॉलेज, मतलब पीपल ट्री के नीचे उन्हें नॉलेज मिला था बोध गया में, इसलिए उसको बोधि ट्री बोलते हैं। बुद्धा महापरिनिर्वाणा, मतलब उनकी डेथ हुई थी, उससे बोलते हैं स्तूप। ठीक है। द मेन एविडेंस दैट बुद्धा वाज बोर्न इन लुम्बिनी, अगर बुद्धा लुम्बिनी में पैदा हुए थे नेपाल में, इसका मेन एविडेंस मिलता है अशोक स्तंभ से। जीवक वाज द बुद्धा पर्सनल फिजिशियन, बुद्धा के पर्सनल फिजिशियन कौन थे? जीवक, जिन्हें फादर ऑफ बुद्धिस्ट मेडिसिन भी बोला जाता है, मतलब बौद्ध चिकित्सा का जनक भी बोला जाता है। तो जीवक नाम इंपॉर्टेंट है। वैशाली में उनके पहले टीचर थे अलार कलाम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। उन्होंने इनको सिखाया, taught the technique of meditation and the teaching of उपनिषद to गौतम बुद्धा। उपनिषद के बारे में और मेडिटेशन के बारे में अलार कलाम ने गौतम बुद्ध भगवान को बताया। उद्रक रामपुत्रा जो थे, इन्होंने हाईएस्ट लेवल का मेडिटेशन बताया गौतम बुद्ध भगवान को एट लास्ट एट द एज ऑफ 35 एज में। ठीक है, जिसके बाद उनको निर्वाणा प्राप्त करने में काफी सफलता प्राप्त हुई। फिर उसके बाद द बुद्ध चरित्र वॉच, बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, जिसे अश्वघोष ने लिखा है, बुद्ध चरित्र को अश्वघोष ने लिखा है दोस्तों। फिर उसके बाद कंथक उनके घोड़े का नाम था। तो दोस्तों बेसिकली आपको कैसा लगा ये हमारा लेक्चर? आप बार बार इसे पॉज करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था एंशिएंट हिस्ट्री का गौतम बुद्धा का पार्ट। इसके बाद दोस्तों हम इसके क्वेश्चन भी लाएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट लिखना ना भूलिए, ताकि दोस्तों मैं आपके कमेंट से मोटिवेट हूं और इसी तरीके के वीडियो लाते रहूं। सरकारी सब पे भारी। तो दोस्तों स्वीट एंड शॉर्ट में इस वीडियो को कंप्लीट किया है मैंने। तो दोस्तों आपका साथ हमारा विकास, मतलब सबका साथ सबका विकास। तो आपका मिलेगा तो हमारा विकास होगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये लेक्चर आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसी तरीके के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों ठीक है, बाय ऑल ऑफ यू।